अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीजाज बैन कर दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। खबर यह है कि इसराइल में मुलाजमत करने वाले 8 पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात, 5 गिरफ्तार। जी हाँ जी, ये आप दोबारा सुने। और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग और बिलखुसूस मुसलमान, उनकी एंट्री बैन की जा रही है। जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे सुनने वालों के। वो इस पोजीशन में है कि जनाब वो चांद पे अपना मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्जाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्जाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। भारत के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को इतनी जरूरत नहीं है। उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों जो फ्रांस में मतलब कि जो राइट्स हुए और कई सारी कहा यह जाता है कि 500 से ऊपर प्रॉपर्टीज यहाँ पर 500 से ऊपर प्रॉपर्टीज यहाँ पर जला दी गई। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने रिटेलिएट किया और कई सारे लोगों को मार रहे हैं अभी। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब आने वाले दिनों में फ्रांस या फिर कहे कि यूरोप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने वाला है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग करेगा। हालांकि सबसे पहले चीज क्या करेगा, वो वहां से जो लोग हैं उनको वहां से डिपोर्ट कर देगा। डिपोर्ट करेगा इन द सेंस कि जो लोग उनको ऐसा लग रहा है कि ये सेंसिटिव है, उनको वापस अपने कंट्री में भेजेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी कि जो मतलब उन्होंने जो वीजा के रूल्स जो थे, जो भी थे, मतलब उसको जो आसान किया हुआ था, अब उसको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान जैसे कंट्री से आने वाले लोगों की पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जैसे कई सारे कंट्री है जो पाकिस्तान को भी अच्छा कहला सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान इस्लाम का ठेकेदार बना रहता है ना, मतलब उनको बार बार ये साबित करना पड़ता है कि नहीं हम भी मुसलमान हैं। क्योंकि सऊदी और यूएई के मुसलमानों को बार बार साबित नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब पहले से मुसलमान है, जबकि ये कन्वर्टेड है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूरोप इस आग की लपेट पे आने वाला है, पूरा यूरोप जलने वाला है जो फ्रांस में हो रहा है। अगर आप उससे नाबल्द हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं, तो जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका अक्सर फायदा और दुश्मन उठाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका इल्जाम आप पे लग रहा है। जी हाँ, आप पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। हमें इल्म भी नहीं है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठ के हम मुख्तलिफ ख्वाब सजा के बैठे हैं कि कल को अपना बेटा या बेटी को यूरोप भेज देंगे या ख़ुद यूरोप चले जाएंगे, मगरबी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप शायद इस बात से इल्म है कि अगले चंद मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। मैं नहीं जानता कि ये जानबूझकर बाय डिज़ाइन बाय प्लान ऐसा किया गया है या फिर इस मौके का इंतज़ार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान, उनकी एंट्री बैन की जा रही है। और किस तरह से पूरे यूरोप में ये आग फैलती जा रही है, लेकिन इसका खमियाजा बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, मेरे ख़्याल में अब जो हालात और वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। ये मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं बिलखसूस बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा हम ही है नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या। एक सहाफ़ी है वहाँ का, एक बहुत ही यूँ कह लें कि वोकल, पॉल गोल्डिंग उसका नाम है।
पॉल गोल्डिंग उन कई लोगों में से एक है कि जो मुसलसल इस बात की वकालत कर रहा है कि जो फ्रांस ने और फ्रांस ने जैसे दीगर ममालिक ने रहम खा के जंगज़दा तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को अपने मुल्क में आके रहने की इजाज़त दी थी कि जो कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने ये भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज हैं। अभी तो हम देखिए बात कर रहे थे किसकी, बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था कुछ दिन पहले जो हुआ एक विजिट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विजिट भी आ गया और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। तो ये क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है? तो देखें, अगर आप ये कहें कि ये जो दिन है ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो गलत नहीं होगा। और इसको ये कहा जाता है कि एक रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि जो इससे पहले बादशाह थी वो खत्म होने का भी इसको ये दिन कहा जाता है और फिर उसके बाद एक नया शुरू हुआ रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाती है। इसका एक स्क्वायर भी है, बेस्टिल स्क्वायर वहाँ पर। तो वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से, लेकिन देखिए हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। जितने दिन वो वहाँ पर रहे हैं, हर न्यू डे पर एक नई हमें खबर सामने मिलती थी कि ना सिर्फ ये कि उनके साथ किसकी मुलाकातें हो रही हैं, पूरा अमेरिका टूट पड़ा था उनसे वहां पर मिलने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी खास तौर पर। लेकिन इसी के साथ हमने एग्रीमेंट्स जो होते देखे। तो जो मैं आपको अभी डिटेल्स बता रही हूँ, जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे सुनने वालों के। और यानी कि होश, वैसे जाहिर है कि अगर मैं अभी देख रही थी कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है तो फिर ऐसे हालात में तो होश ही उड़ने चाहिए कि देखिए हमारा हमसाया जो है वो क्या कर रहा है और हम क्या